अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाजी फॉस्टर। जैसे कि आप तमाम उम्मीदवार जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी में एज़ा जो है ना सैलर और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना जॉब अनाउंस कर दी गई हैं और इसका जो है ना अप्लाई कल 14 डेट को स्टार्ट हुआ था। तो आज बहुत से उम्मीदवार ये कमेंट करते हैं कि सर हमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार नहीं पता और हर चीज़ में जैसे अप्लाई करने का तरीका और उसके अलावा जितने भी जो ना इस महकमे में क्राइटेरिया जॉब का एज उम्र और जो भी चीज़ें हैं सर वो कम्प्लीटली हमें गाइड करें। तो आपका भाई आपके लिए सब चीज़ लाइव ही लेके आया, तो आपका भाई आपको कंप्लीट गाइड करेगा और वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ना जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के जो ना बैच चल रहे होंगे, जैसे तुम कैडेट का। तो यहाँ पे आप क्लिक करना है, यहाँ पे देखें ऐड व्यू का और रजिस्ट्रेशन नाउ का नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे CSC में रजिस्ट्रेशन स्लिप और रिजल्ट का ही आ रहा है। तो सैलरी में जिस जॉब में आया तो यहाँ पे ऐड व्यू, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नो। तो यहाँ पे जो ना आपने अप्लाई अगर सेलर में करना है उसमें मुख्तलिफ ब्रांच में करना है तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नो पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो ना फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो ना अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो ना अपना सिलेक्ट सेंटर जो आपने सेंटर में जो ना करना है, जैसे मुल्तान, रावलपिंडी या कराची, जो भी आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेस्ट डेट आपने सेलेक्ट करनी है। आपको मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट डेट नज़र आ रही होगी, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद अपनी जो ना पिक जो ना JPG या PNG लगानी है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट CNC, फादर नेम, फादर CNC, जेंडर मेल या जो ना आप फीमेल है। उसके बाद मटीरियल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड, उसके बाद रिलीजन इस्लाम है या आपका जो भी अदर है, प्रोविंस सूबा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ फीमेल, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर। और उसके बाद अप्लाई नो पे क्लिक करना है। आपके सामने जो ना एक जो ना स्लिप अप्लाई करने की जो ना आ जाएगी और इसका इंटरफेस ये है कि जैसे मैंने अप्लाई किया आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा वेट करें, आपको ये आ गई है। ये मैंने बच्चे का अभी अप्लाई किया तो ये PDF में डाउनलोड करके कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए, ये बाइक अप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से आपकी ये टेस्ट डेट हर चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने अगेन आना है, इसकी तफसीलात चेक कर लेते हैं। तफसीलात के लिए आपने अगेन सुबह तक आ जाना है अप्लाई। इसके बाद फिर होम पे आना है। होम पे आके इसकी जो ना क्राइटेरिया देख लेते हैं, इसमें किस किस पोस्ट की ना जॉब हैं। तो सबसे पहले उस पर क्रॉस करना है। उसके बाद सैलर पे आ जाना अगेन। उसके बाद व्यू ऐड पे क्लिक करना है। ये देखें आपके सामने जो ना इसका जो ना डेट आ गई अप्लाई करने की और लास्ट डेट। सबसे पहले देखें टेक्निकल ब्रांच में मैट्रिक साइंस में मजमूई तौर पर 65% मार्क्स हैं। ये 1 जनवरी 2023 16-20 जिनके 16-23-20 आ जाता है। उसके बाद हाइट की हम बात करें, पास में 4 इंच जो कि 162.5 सेंटीमीटर बनती है और गैर शादीशुदा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है नेवल पुलिस में मैट्रिक साइंस आर्ट्स से मजमूई तौर पर 60% मार्क्स हैं। उसके बाद 1 जनवरी 2027 से ये भी जो ना 16 से 20 एज तक की है। हाइट का इसमें रिक्वायर्ड है 5 फुट 7 इंच यानी कि 170 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाती है नैब खतीब। नैब खतीब में मैट्रिक बीमा किसी भी मंजूर शुदा दस्ते निज़ामी का जो ना आपको पास करना होना चाहिए। इसका भी सेम यही है कि 105 फुट 4 इंच और 162 यही है ना। उसके बाद आ जाती है जो ना म्यूजिशियन का भी सेम 50% मार्क्स हैं और सेम चीज़ें है। उसके बाद आ जाती है ड्राइवर की भी, ड्राइवर की भी मैट्रिक साइंस है। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है सैनिटरी वर्कर की, तो इसमें मिडिल पास और इसका भी यही है 5 फुट जो ना 4 इंच कर बनता है, गैर शादी ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है PT ब्रांच। इसके बाद इसमें भी मैट्रिक साइंस आप मजमूई तौर पर 60% मार्क्स बनते हैं और ये भी इसका भी क्राइटेरिया बिल्कुल रहता है, ये 5 फुट और तो आपका मांगा क्या। उसके बाद आ जाती है नीचे ब्रांच कैटेगरी। इसमें आ जाती है मैट्रिक साइंस 65% मार्क्स, DI CIT कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 50% मार्क। तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई जो ना आप जो ना डायरेक्ट आर्मी में जो ना भर्ती हो सकती है DI में। उसके बाद आ जाती है ये सेम नीचे सब जो ना प्रोसीजर यही है। इस पर जब आपने ऐड कंप्लीट पढ़ लेना। उसके बाद नीचे फिर आपने आ जाना बैक आ जाना। बैक आके अब हमने इसकी डिटेल चेक करनी है कि इसकी डिटेल क्या है। तो सिंपली नीचे जाना, स्क्रॉल करते जाना, नीचे आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना है। ये चेक अपना ये सेलर पे क्लिक कर देना आपने। जैसे ही आपने क्लिक करना है तो ये इसका एक एक्सप्लेन विद डिटेल्स जो इंस्टीट्यूशन तमाम आ जाती है।
तो नेवी ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग का अर्सा कितना होगा, तो बहुत से उम्मीदवार होते हैं। इसका अर्सा जो है वो है कैंप ट्रेनिंग 6 माह, जो ट्रेनिंग है वो 6 माह और मुकम्मल ट्रेनिंग तकरीबन 2 साल तक चलती है। इसके बाद शादी कितना अर्से बाद कर सकता है, यानी कि ट्रेनिंग के बाद शादी कितने अर्से बाद, ट्रेनिंग के बाद शादी होती है, दौरान ट्रेनिंग शादी करने की इजाज़त नहीं। उसके बाद आए थी अगर मैं सैलर भर्ती हो जाऊँ तो ऑफिसर के लिए मुझे ट्रेनिंग के दौरान NOC मिल जाएगी, ट्रेनिंग के दौरान NOC नहीं मिलेगी। इसके बाद खतीब के लिए क्या तालीम दरकार है, खतीब के लिए मैट्रिक और इसके साथ किसी मंजूर शुदा तालीम से दरस निज़ामी का कोर्स होना लाजमी है। उसके बाद मैं ग्वादर से हूँ और लाहौर में रहता हूँ, क्या मैं लाहौर सेंटर में टेस्ट दे सकता हूँ, तो बहुत से उम्मीदवार कहते हैं कि सर मैं KP हूँ तो क्या मैं लाहौर में अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसका जवाब जी हाँ, आप किसी भी नेवी के भर्ती सेंटर में टेस्ट देने के एलिजिबल हैं, बशर्ते ये कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो है सिलेक्ट अपना सेंटर में मुंतखब कर लें जो आपने जहाँ पे भर्ती करना है। उसके बाद आ जाता है क्या मैं डोमिसाइल या करैक्टर सर्टिफिकेट के बगैर अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूँ अप्लाई के लिए, तो इसका जो सही जवाब है वो भी है आप डोमिसाइल या करैक्टर सर्टिफिकेट के बगैर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ताहम इब्तदाई इम्तहान के वक्त आपके पास अपना दुरुस्त डोमिसाइल और करैक्टर सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसके बाद मेरे पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या मैं पाकिस्तान नेवी में बतौर ड्राइवर अप्लाई कर सकता हूँ, इसका जवाब सही है, आप लर्निंग लाइसेंस की बुनियाद पर ऑनलाइन रजिस्टर हो सकते हैं। ताहम इब्तदाई इम्तहान के वक्त आपके पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। मैंने निकाह किया लेकिन रुखसती नहीं हुई, क्या मैं मुलाजमत के लिए अहल हूँ, इसका जो है ना नहीं, आप अहल नहीं हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि इब्तदाई इम्तहान पास करने के बाद शॉर्ट लिस्ट किया गया हूँ, तो भाई अहल उम्मीदवार को इब्तदाई टेस्ट की तकमील के बाद 3 से 4 हफ्ते के अंदर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इस फहरिस्त को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और इसी साथ ही मुतलका रिक्रूटमेंट सेंटर के साथ शेयर किया जाता है। उम्मीदवार अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल करके वेबसाइट से अपना नाम चेक कर सकता है। मुतलका रिक्रूटमेंट सेंटर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर रब्ता करना चाहिए, यानी कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो अपनी वेबसाइट पे अपना CNH डाल के अपना चेक कर सकते हैं या अपने मुतलका सेंटर से भी पता कर सकते हैं। उसके बाद आया था मैं पहले नेवी में भर्ती हो चुका था लेकिन मुलाजमत से डिस्चार्ज कर दिया गया था, क्या मैं दोबारा नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ, तो जैसे नहीं, सिर्फ वो लोग जो मेडिकल की वजह से डिस्चार्ज किए गए हैं वो अपनी बीमारी का इलाज करवा के अहलियत के दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेवी में बतौर सिविलियन मुलाजमत कर रहा हूँ, क्या मैं सेलर में अप्लाई कर सकता हूँ, इसका जवाब है जी हाँ। अगर आपकी अहलियत दिए गए मयार के मुताबिक है तो आप अपनी कमांड से इजाज़त लेकर अप्लाई कर सकते हैं। कमांड से इजाज़तनामा इब्तदाई इम्तहान के वक्त देखना ज़रूरी है। क्या भर्ती होने के बाद हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, इसका जवाब है नहीं, आप कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाए क्या फीमेल नेवी में सेलर के लिए अप्लाई कर सकती हैं, बहुत अहम है। इसका जी हाँ, गैर शादीशुदा फीमेल नेवी में सिर्फ FMT के लिए अप्लाई कर सकती हैं। कंप्यूटर टेस्ट पास करने के बाद कौन से टेस्ट होते हैं, तो कंप्यूटर टेस्ट पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, फिजिकल और इंटरव्यू होगा। उसके बाद मैं पिछले तीन बैचों में अप्लाई कर चुका हूँ लेकिन मुंतखब नहीं हुआ, क्या मैं चौथी बार अप्लाई कर सकता हूँ, इसका जो सही है हाँ, लेकिन अहलियत की शर्त पर पूरा उतरना लाजमी है। मैं अपनी 9वीं क्लास का इम्तहान पास कर चुका हूँ, 10वीं क्लास का नतीजा इंतजार है, क्या मैं बहुत सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं, आप बहुत सर्टिफिकेट पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप अंडर में आते हैं, आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जाता है नेवी में जो एकेडमिक और इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाता है, इसके लिए मुझे कितना कंप्यूटर में माहिर होना चाहिए, आपको बुनियादी कंप्यूटर स्किल्स का इस्तेमाल आना लाजमी है। उसके बाद क्या मैं एक बैच में 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, इसका जो है ना नहीं, आप सिर्फ एक कैटेगरी में ही अप्लाई कर, यानी कि आप एक ही जॉब पे जो ना एक सिलेक्ट में या सेलर में जो मोस्टली कैटेगरी हैं तो आप यानी कि सेलर के जो ना ब्रांच में एक पर ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो उम्मीदवार जिसने MRT में इम्तहान दिया हो, क्या वो सेंटर में स्टाफिंग के लिए भी अहल है, तो जी नहीं, वो आप सिर्फ एक ही जगह इम्तहान दे सकते हैं। मैं पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान नेवी के भर्ती मराकज़ से कैसे रब्ता कर सकता हूँ, तो आप पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पर फ्राहम करदा उनके ऑफिशियल नंबर या इनके एड्रेस के ज़रिए पाकिस्तान नेवी के मराकज़ से रब्ता कर सकते हैं। मेरे बाजू पर टैटू बने हुए हैं तो क्या मैं नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ, ये आर्मी के लिए भी पूछा जाता है, तो इसका जवाब जी नहीं, टैटू की इजाज़त नहीं है। आर्मी हो या जितनी भी फौज उसमें टैटू की इजाज़त नहीं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तस्वीर अपलोड करना ज़रूरी है, जी हाँ, तस्वीर जैसे ऑनलाइन में मैंने आपको पहले भी गाइड किया, तस्वीर अपलोड करना लाजमी है।
अगर मुझसे रजिस्ट्रेशन के वक्त शनाख्ती कार्ड नंबर गलती दर्ज हुआ तो क्या वो बाद में ठीक हो सकता है? तो नहीं, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अपना डाटा ध्यान से दर्ज करना चाहिए। मैं कैसे जान सकता हूँ कि पाकिस्तान नेवी ने असामियों का ऐलान किया है? पाकिस्तान नेवी कौमी सतह के अखबारात के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए असामियों को एक इश्तेहार देती है। बात बहरिया की भर्ती और इंतखाबी मनाकिब की टीमें आगाही पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तालीमी अदारों का दौरा भी करती हैं। इसके अलावा आपको मालूमात के लिए ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पे भी देखेंगे। मज़ीद हाँ, भर्ती के लिए अखबार में इश्तेहार दिया जाता है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप उन कंफर्म डाल सकते हैं। इख्तियार की तफसील कहाँ से मिलती है? तो भाई www.pak-navy-pk की वेबसाइट पर विजिट करें। भर्ती होने के लिए कितनी दफ़ा इब्तिदाई चांस दे सकता हूँ? तो आप कोई हद नहीं, बशर्ते ये कि उम्मीदवार की उम्र और बाकी मेयार पूरा हो। सैलर में भर्ती होने के लिए कौन सी कागजात होना ज़रूरी है? तो सैलर में भर्ती होने के लिए आपके पास दिए के मेयार के मुताबिक तलीमी असनाद, डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड या स्मार्ट कार्ड, 18 से कम उम्र के लिए हालिया तस्वीर, और अगर नेवी वार्ड में है तो इसका सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसके बाद मैं आर्मी के मेडिकल टेस्ट में फ़ेल हुआ था, क्या मैं नेवी में टेस्ट दे सकता हूँ? तो जी हाँ, नेवी के मेडिकल के मेयारात मुख्तलिफ होते हैं, तमाम नेवी के मेयारात पर पूरा करना लाजमी है। अगर मुझे मेडिकल के लिए रेफ़र किया जाए तो मैं किसी प्राइवेट अस्पताल से मेडिकल करवा सकता हूँ जैसे पुलिस में होता है? तो जी नहीं, आप सिर्फ आर्मी फोर्सेस के मखसूस अस्पताल अपना मेडिकल करवा सकते हैं। इसकी मुकम्मल आगाही रिक्रूटमेंट सेंटर से ली जाती है, यानी कि आप CMH या MH से ही करवा सकते हैं। क्या नाक, कान और दांत मेडिकल में आने से पहले साफ़ करवाना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल। नैब तरतीब यूनिफॉर्म पहनते हैं कि नहीं? तो नहीं, नैब फातू के लिए एक मखसूस खुदा लिबास होता है जो वो पहनते हैं, यानी कि मखसूस एक लिबास होता है जो नैब का ज़ाहिर करता है। क्या सेलर के ख़ानदान को मेडिकल की सहूलत दी जाती है? तो जी हाँ, पाकिस्तान बहरिया में सेलर के माँ बाप और बीवी बच्चों को तिब्बी सहूलियात प्रदान की जाती हैं। क्या पाकिस्तान नेवी में बहरी एहलकारों के एहलखाना को रिहाइश और मदद फराहम की जाती है? तो जी हाँ, पाकिस्तान नेवी में मुख्तलिफ जगह और स्टेशनों पर तैनात नेवल एहलकारों के एहलखाना को रिहाइश के दिगर देखभाल, मवाद, तालीम और दिगर सहूलियात फराहम की जाती हैं। क्या पाकिस्तान नेवी में खेलों के शौकीन के लिए कोई मौका मौजूद है? तो जी हाँ, पाकिस्तान नेवी में खेलों में शिरकत के हौसला अफजाई करती है और खेलों के शौकीन को मुख्तलिफ शोबों में महारत हासिल करने के लिए सहूलियात और मदद फराहम मिलती है। क्या टेलर की प्रमोशन होती है? जी हाँ, टेलर की प्रमोशन मेरिट और खामियों के मद्देनजर रखते हुए इनकी प्रमोशन होती है। रिटायरमेंट सेलर को कौन कौन से फ़वाद फराहम किए जाते हैं? तो रिटायरमेंट पर सेलर को पेंशन, मेडिकल की सहूलत और नेवी की हाउसिंग में घर वगैरह की सहूलत मुयसर होती है। मैं एक नेवल वार्ड में हूँ, क्या मेरे वादे की फरमान के मद्देनजर रखते हुए मुझे मेरे जो कोई रियायत है? जी हाँ, पॉलिसी के मुताबिक आपको नंबरों में 5% रियायत और उम्र में 1 साल की रियायत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको नेवल वार्ड का सर्टिफिकेट मुतल्लिका सेंटर में जमा करवाना लाजमी है। अगर आपका कोई नेवल में वालिद है तो आपको उसका सर्टिफिकेट वार्ड का जो देना चाहिए, इसलिए आपको 1 साल की रियायत और जो ना 5 नंबर अदा किए। इब्तिदाई ट्रेनिंग का दौरानिया कितना है? क्या जनाब? मालिया में होती है मरीन की ट्रेनिंग 26 हफ्ते की MTC ग्वादर में होती है। सेलर भर्ती होने के बाद क्या मैं ट्रेनिंग के दौरान शादी कर सकता हूँ? तो जी नहीं, ट्रेनिंग के दौरान आप शादी नहीं कर सकते। ट्रेनिंग के बाद आपको इजाज़त शादी। मैंने पिछले बैच में अप्लाई किया था और शॉर्टलिस्ट हो गया था, लेकिन ज़ाती वजूहात की बिना पर ज्वाइन नहीं कर सकता। क्या मुझे इस बार दोबारा इम्तहान पास करना होगा? तो अगर आपको पिछले बैच में शॉर्टलिस्ट किया गया था तो इस बैच में रिपीट उम्मीदवार बनने का इंतखाब कर सकते हैं। इस सूरत में आपके पिछले इब्तिदाई कंप्यूटर इम्तहान को इसके नंबर मौजूद बैच के शुमार किए जाएंगे, ताहम आप अपने नंबरों को बेहतर करने का मौका हासिल करने के लिए दोबारा इब्तिदाई इम्तहान दे सकते हैं। इसी सूरत में आपको रिपीट उम्मीदवार के तौर पर शुमार नहीं किया जाता। अगर आपने पहले जो ना कारकर्दगी अपनाई लेकिन आप शॉर्टलिस्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद आप ज़ाती वजूहात की बिना पर जो ना आप भर्ती नहीं हो सकते या नहीं जा सकते, वहाँ पर जो ना वहीं जो ना पुरानी बुनियाद पर दोबारा अगर वही टेस्ट आपने चालू हो गए तो वहाँ पे भी जो नहीं दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम इससे भी बेहतर नंबर हासिल करें तो फिर आपको जो ना दोबारा भी आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इस सूरत में आपका जो पहला जो ना 40 वाला जो ना शुमार वो ख़त्म कर दिया जाएगा और एक नए सिरे से न्यू कैंडिडेट की हैसियत जो ना जाहिर किया जाएगा। उसके बाद क्या किसी बैच में दूसरी दफ़ा रिपीट के तौर पर अप्लाई किया जा सकता है? इसका जवाब हम नहीं कर सकते।
एक सेंटर में शॉर्टलिस्ट होने पर अगली दफ़ा किस और सेंटर में रिपीट के तौर पर अप्लाई किया सकता हूँ, तो भी हाँ कर सकते हैं। रिपीट उम्मीदवार की किसे तस्वीर किया जाए, रिपीट उम्मीदवार किसे तस्वुर किया जाता है? जो उम्मीदवार पिछले बैच में शॉर्टलिस्ट हो गए हों लेकिन हतमी तौर पर मुंतखब नहीं हों और वो मौजूदा बैच में इब्तदाई कंप्यूटराइज इम्तहान दिए बगैर शामिल होना चाहते हों, सिर्फ उसी कैटेगरी में से रिपीट तस्वीर किए जाते हैं। ऐसे उम्मीदवार के लिए सिर्फ इब्तदाई कंप्यूटराइज इम्तहान से इस्तेनाब हासिल है, बशर्ते ये कि वो रिपीट के लिए तमाम अहलियत की शर्त पर पूरा हो सकता हो। मैं पिछले बैच में शॉर्टलिस्ट हुआ था और मेडिकल पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह में भी पास हो गया था। क्या मैं इस मरतबा नए बैच में इम्तहान दूँगा? तो अगर आपने गुज़श्ता बैच में इस कैटेगरी के लिए इम्तहान दिया था, आपके पास इम्तहान देने का ऑप्शन मौजूद है। ना देने अगर आप दोबारा इम्तहान नहीं देंगे तो आपके रिपीटर कहलाएँगे। अगर आप दोबारा इम्तहान देंगे तो आपका गुज़श्ता इम्तहान का रिजल्ट शुमार नहीं किया जाएगा। क्या मैं मुंतखब होने के बाद अपनी ब्रांच तब्दील के लिए दरख्वास्त दे सकता हूँ? तो नहीं, आप मुंतखब होने के बाद ब्रांच तब्दील की दरख्वास्त नहीं दे सकते। अगर आप सेलर में जिस ब्रांच में सेलेक्ट हो गए तो आप दरख्वास्त देने के जो ना दूसरी ब्रांच में अहल नहीं है। क्या मैं पाकिस्तान नेवी में मुंतखब होने के बाद अपनी तालीम जारी रख सकता हूँ? हाँ, आप मरवैया प्लास्टिक पॉलिसी के मुताबिक इजाज़त लेकर अपनी क्या सेलर को बैरून मुल्क में ड्यूटी पर मामूर किया जाता है? तो जी हाँ, सेलर को इनकी काबिलियत ट्रेनिंग या किसी और भेजा जा सकता है। मुझे NROC कॉल आई थी कि मैं नेवी में भर्ती हो चुका हूँ, लेकिन मेरे नेवी में ज्वाइनिंग की तारीख और 12वीं जमात के इम्तहानात की तारीख एक है, तो क्या मैं ट्रेनिंग के लिए ताख़ीर से रिपोर्ट कर सकता हूँ? तो क्योंकि नेवी में आप सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन आपका गुजराती जैसे आपका बोर्ड का इम्तहान का पेपर है लेकिन आप जो ना शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, तो क्या आप नेवी में जो ना जा सकते हैं या बोर्ड के लिए आपको इजाज़त है पेपर देने की? लेकिन नहीं, आप बैच के लिए अप्लाई करते वक्त अपने इम्तहानात को मद्देनज़र रखते हुए बैच का इंतखाब करें। पाकिस्तान नेवी में पैदल जनरल सर्विस के लिए साल में 2 मरतबा, ओपन मेडिकल के लिए 3 मरतबा भर्ती की इजाज़त है। क्या मैं भर्ती होने के बाद कैडेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कमांड से इजाज़त लेनी चाहिए कि अपनी कोर कमांडर से इजाज़त लेनी लाजमी है। सेलर मुंतखब होने के बाद मेरी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी? तो सेलर मुंतखब होने के बाद आपको सर्विस की ज़रूरत के तहत कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे गाजी फोर्स को चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको जो ना शेयर करें। और अगर आप इसकी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और हर चीज़ की लाइव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, MCQs और कंप्यूटर टेस्ट वगैरह की, तो हमारे जो ना हर चीज़ को जो ना चैनल को ज्वाइन करें और हमारे नंबर पर जो ना हमें रब्ता करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।